हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ। ढिढोरा पीट कर बदनाम कर रहे हैं आपके दुश्मन। तो ये कौन से दुश्मन हैं, क्या हैं, क्यों कर रहे हैं ये बदनाम? क्या बदनाम कर भी रहे हैं या नहीं, या फिजूल में आपके दिमाग में ये सारी बातें चल रही हैं, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये एकदम से जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग अगर आपको करानी है तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया है, मैसेज कॉल के द्वारा आप मुझसे बात कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं पर्सनल रीडिंग से। टैरो कार्ड आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं और ये परिवर्तन आप कर सकते हैं, आपके हाथ में है। तो आप लोग चाहें तो पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, क्योंकि जो टैरो है वो एनर्जी को ही पिक करके ये रीडिंग होती है। इसमें लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं। कल किसी ने मुझे सुपर थैंक्स दिया, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ईश्वर करे आपने जो पैसे दिए उसके दूने चौगने और उससे भी कई गुने बढ़ के आपको ईश्वर दें, और कहीं ना कहीं आपके काम में तरक्की भी होगी ही होगी, ये बात निश्चित है। क्योंकि जब आप किसी के साथ थोड़ा सा भी करते हैं तो उसका दुगना चौगना फल मिलता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा। तो इसके लिए दिल से शुक्रिया, तहे दिल से। ईश्वर करे आपके जीवन में बहुत सुख समृद्धि आए और आप इसी प्रकार से नेक कामों में पैसे खर्च करें। कमेंट्स करके बताना ज़रूरी ये रीडिंग किसकी है। तो चलते हैं रीडिंग पे। मैंने कार्ड पहले ही शफल कर लिए हैं, तो देखो दिख रहे हैं जो, अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो आपको ठीक ठाक ही लग रहा है। एकदम से तो आप ठीक महसूस नहीं करते हैं, पता नहीं कितना अकेलापन आपके दिल और दिमाग में बैठ चुका है। ठीक है, आप अकेले हैं, परेशान हो जाते हैं, आपने कोशिश की है अपने आप को संभालने की, लेकिन हो क्या रहा है, दिल कहीं ना कहीं एक कोने में उदास बैठा है। तो आपका जो दिल उदास बैठा है, जो समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्या किया जाए जीवन में कि हम आगे बढ़ पाएँ, हम भी खुश रह पाएँ, औरों की तरह हमारे साथ भी वो खुशियाँ जुड़ जाएँ जैसे कि बाकी लोगों के जीवन में हो रही हैं। ये सोच आपकी बनी हुई है। दूसरों की चमक दमक देख रहे हैं आप कि देखो इनकी फैमिली भी है, प्यार भी है, पैसा भी है, मेरे जीवन में ये सब क्यों चल रहा है, ईश्वर क्या ऐसा पाप कर्म मुझसे बन गया है। आप अपने आप को दोषी मान रहे हैं, ईश्वर की तरफ हाथ फैला रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड ही बता देता है कि ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके साथ, लेकिन आप कहीं ना कहीं बहुत अकेलेपन, उदासीपन से घिर गए हैं और आप ईश्वर की तरफ हाथ फैला रहे हैं। तो ईश्वर भी आपकी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं और धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो उदासी, वो अकेलापन आप दूर करते जा रहे हैं। आप मान रहे हैं, पहचान रहे हैं कि ईश्वर आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं। बिल्कुल, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग अकेले नहीं होते हैं। आपका जब जन्म होता है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके लिए 2 एंजल होते हैं, और एंजल आपसे नंबर के माध्यम से बात करते हैं। तो जब भी आपको बहुत सारे नंबर सेम दिखें, सेम जैसे 1 से, जैसे 3 दिख गया, 2 दिख गया, या कोई नंबर ऐसा विशेष आपको दिखे, बार बार निगाह जाए, कहीं भी नंबर प्लेट कहीं हो सकती है, मेरे सब्सक्राइबर की संख्या ही बन जाती है बड़ी संख्या। तो ये जहाँ भी आपको नंबर मिलते हैं, टाइमिंग हो सकती है, आपके फ़ोन में टाइमिंग आ सकती है, घड़ी में उतने बजे होते हैं और ज़्यादातर उसी टाइम आपकी निगाह जाती है। तो नेचुरल है कि एंजल आपको कुछ कहना चाहते हैं। तो उन नंबरों पे आप गौर करें और आप खोज सकते हैं, आपके फ़ोन में गूगल दिया, उस पर पता कर सकते हैं। मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ या गूगल का, बस जानकारी दे रही हूँ कि वहाँ पर आप पता कर सकते हैं, या यूट्यूब पे आके आप पता कर सकते हैं कि इस नंबर का क्या अर्थ है। तो ऐसे आपके एंजल हमेशा आपके साथ होते हैं, आप अकेले नहीं होते हैं। जब आप दिल में ये बिठा लेते हैं तो जो आपका उदासीपन है, जो अकेलापन है, वो बिल्कुल आपसे दूर हो जाएगा। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई है, तो बिल्कुल आपके गिरधर गोपाल हमेशा आपके दिल के अंदर हैं, उनको बस खोजने की ज़रूरत है। तो आप ये उदासी से आप बाहर निकलेंगे। बात यहाँ हो रही है, ढिढोरा पीट कर बदनाम कर रहे हैं आपके दुश्मन। तो क्यों बदनाम कर रहे हैं, क्या ऐसा कारण है?
दरअसल जब कोई इंसान कहते हैं ना हद से अच्छा होता है, हद से अच्छी अच्छाइयाँ हो जाती हैं, या लोगों के साथ हमेशा वो उठकर खड़ा रहने को तैयार होता है, अपनी बात को जो मजबूती से रख देता है इंसान, उसके क्या होते हैं, दुश्मन भी हजार बन जाते हैं। अब आप ये कहेंगे हम तो नेक काम करते हैं, उसमें हमारे दुश्मन बन गए, बाकी तो लोग इतने बुरे काम करते हैं उनके दुश्मन होने चाहिए, हमारे दुश्मन कैसे हो गए। देखो, आपकी अच्छाइयों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, आपके ही जानने वाले, आपके ही पहचानने वाले, आपके ही सगे संबंधी मित्र जो होते हैं सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। मैं यहाँ सबके लिए नहीं कह रही हूँ कि पूरा घर, खानदान, परिवार या मिलने वाले सब आपके दुश्मन हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उनमें से कुछ गिने चुने एक आध लोग ऐसे होते हैं जो आपकी उन्नति को नहीं देख पाते हैं और बेहद जलन की भावना रखते हैं। तो इसी जलन की भावना के चलते इन्होंने आपको बदनाम करने की कोशिश की है। यहाँ मैं ये नहीं बता रही हूँ कि ये दुश्मन कौन है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उन लोगों का। आपको पता होगा कि ये लोग आपसे कौन हैं जो दुश्मनी रखते हैं। तो बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर 4 लोग आपकी कहीं खड़े होकर तारीफ़ करते हैं तो उसमें ये बुराई ढूंढकर और उनको पूरी तरीके से बताना चाहते हैं कि आप इतने अच्छे नहीं हैं, आप बिल्कुल भी अच्छे चरित्र के इंसान नहीं हैं, आपका जो व्यक्तित्व है बिल्कुल इतना अच्छा नहीं है जितना उनको दिख रहा है। तो वहाँ पर ये आपको ढिंढोरा आपका पीटने लगते हैं कि आप में ये बुराई है, वो बुराई है, ये गुस्सा करता है, ये अपनी जिद पे अड़ जाता है, इसने अपने जीवन में अपनी मनमानियाँ की हैं, ये किसी की नहीं सुनता है और ये इंसान ठीक नहीं है, इसके कई रिलेशन रहे हैं, यहाँ तक आपके चरित्र पर लाछन लगा दिए जाते हैं। तो देखो, बात आती है अगर रिलेशन की, आपके रिलेशन ख़राब हुए हैं, कुछ भी है जीवन में, देखो लोग समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। कभी कभी बहुत अच्छे इंसान के साथ भी ऐसा होता है, एक रिलेशन आया, दूसरा गया, दूसरा आया, तीसरा भी ख़राब निकल गया, मतलब हर तरीके से उसके जीवन में परेशानी आती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है वो चरित्र से गिरा हुआ है, तो आप चरित्र से गिरे हुए नहीं हैं। ये जर्नी होती है, कनेक्शन होता है, पास्ट लाइफ कर्माज होते हैं जिनसे कि आप लोगों से जुड़ते चले जाते हैं और आपके जीवन में आकर वो लोग चले जाते हैं। तो जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं उनके सामने ज़्यादातर ऐसी समस्याएं आती हैं। तो ये बात आप लोग समझ भी पाते हैं कि ये मेरी एक जर्नी है, लेकिन जो आम लोग हैं इस चीज़ को समझते नहीं। हाँ, वो आपके चरित्र तक पर उंगली उठा देते हैं और आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि अरे ये तो हाँ, इससे भी संबंध है, उससे भी संबंध बनाया, ये किया, वो किया, मतलब फिजूल की बातें करते हैं क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है। मैं मूर्खता की श्रेणी में रखूँगी ऐसे लोगों को, क्योंकि इनको असल ज्ञान ही नहीं है कि जीवन की जर्नी क्या है। ऐसे ही कई लोग कह देते हैं जो देखो, टैरो जो है बिल्कुल अलग चीज़ है ना, और रेमेडी वगैरह से जो वशीकरण है, ये सारी चीज़ें हैं, ये बिल्कुल अलग है। कभी कभी लोग कह देते हैं मेरे ही बारे में, मान लीजिए मैं एक उदाहरण दे देती हूँ कि अगर इतना ही ज्योतिष है तो अपना क्यों नहीं ठीक कर लेते। मेरी ज़िंदगी में जो सिचुएशन हुई या मेरे साथ जो घटनाएं घटी वो मैंने अपने स्तर से ठीक की। मुझे पता है मैं एक सोल जर्नी में हूँ, मेरे सामने ये समस्याएं आएंगी और मुझे इनको फेस कैसे करना है। टैरो आपको ये सिखा रहे होते हैं कि आपको समस्याओं से निकलना कैसे है। फंस तो गए हैं आप, आपके कर्माज हैं पूर्वजन्म के, आपके जो भी है चीज़ें हैं, सामने वाले का कर्मा है, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं है हर दफ़ा आपका कर्मा हो सकता है नए कर्मा क्रिएट कर रहे हो लोग, तो नए कर्मा अगर क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आपकी गलती नहीं है। ये एक जर्नी है, ईश्वर जो है इसमें आपको फंसाते हैं या निकालते हैं, सब ईश्वर के ही हाथ में है। लेकिन टैरो जो है ईश्वर का ही एक आशीर्वाद है। तो ये आपको जब बंद रास्ते हो जाते हैं तो उन बंद रास्तों से निकालने का बताते हैं कि कैसे आपको उभरना है, कैसे आपको अपने अंदर मजबूती लाना है, इन सारी चीज़ों को कैसे सहन करना है। ना कि वो ये वशीकरण करके आपके पार्टनर को खड़ा कर देंगे। आपके साथ करते हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ ऐसा कभी ना सोचें कि किसी को वश में करके उसके, ऐसा नहीं है। टैरो में रेमेडी नहीं है, बिल्कुल है।
कर भी सकते हैं, मैं भी चाहूँ मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं करना है। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि इसका जो परिणाम होता है वो बहुत भयानक होता है। 6 महीने आप किसी को बस में कर लेंगे, 1 साल बस में कर लेंगे, उसके बाद जो परिणाम होगा वो बहुत ख़तरनाक होगा। तो ये मैं सबसे ही कहती हूँ, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। पैसे वैसे भी ठग जाएंगे आपके, और ये सब चीज़ें हो भी जाएंगी, ऐसा नहीं है नहीं होगा, लेकिन वहाँ उसका परिणाम बहुत विपरीत हो जाएगा। जब वो एक टाइम पीरियड ख़त्म होगा, उसके बाद वो इंसान इतना आपसे नफ़रत कर बैठेगा, जो थोड़ा बहुत उसके दिल में प्यार होगा वो भी चला जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, ऐसी कोई क्रिया आपको नहीं करानी है, सब ईश्वर पे छोड़ देना है। जो आपका है वो आपका ही रहेगा, और जो आपका नहीं है तो आप कुछ भी करा लो वो आपके जीवन में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना होता है। तो लोगों का ये कहना बेकार है किसी ज्योतिष के बारे में या किसी के भी बारे में कि ये अपने लिए क्यों नहीं कर लेता, क्योंकि उसको सत्यता पता होती है जीवन की, कि सत्यता यही है कि ईश्वर ने जो लिख दिया है वो होना है, केवल हमें उभरना कैसे है ये सीखना है। तो उभारने के लिए होती हैं ये सारी विद्याएं। तो आप लोग उभर रहे हैं, निखर रहे हैं, और आपके दुश्मन जो है आपसे जले कुड़े जा रहे हैं। इन्होंने आज तक आपके जीवन में हर संभव कोशिश की है कि आप नीचा देखें। तो जैसे ही कहीं सभा में आपका जाना होता है, लोग आपकी तरफ इतना आकर्षित हो जाते हैं। जो आपके दुश्मन हैं इनकी तरफ किसी का गौर ही नहीं जाता है, इनसे लोग इतनी बात नहीं करेंगे, जबकि आपसे हर चीज़ में हो सकता है ये पैसों से रुपए से ऊपर हो, लेकिन आपकी जो खासियत है, जो तरीके हैं आपके, उस हिसाब के इनके तरीके नहीं हैं। तो मन ही मन जलन और कुड़न कि आपकी इतनी रेपुटेशन क्यों है, लोग आपकी इतनी इज्जत क्यों करते हैं, आपको इतना पूछते क्यों हैं। तो ये जलन जो है इनको आपका दुश्मन बनाकर खड़ा कर देती है, और ये आपकी बदनामी करना शुरू कर देते हैं, ढिंढोरा पीटने लगते हैं कि अरे ये इंसान तो ऐसा ख़राब है, अरे ये तो सब दिखावा है, इसका तो क्रोध ही इतना है, ये अपने पे कंट्रोल नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। मतलब तमाम तरीके की झूठी सच्ची जो भी बातें होती हैं आपके बारे में फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है, कहते हैं कि बकरे की क्या है, कसाई के कोसे पढ़रे नहीं मरते, और जब तक काटे नहीं जाएंगे तो क्या कोसने से मर जाएंगे, नहीं ना। तो ऐसे ही इन लोगों के बदनाम करने से आप बदनाम नहीं हो जाएंगे। तो आपको हमेशा खुश रहना है। डिवाइन आपसे यही कह रही है कि आप अपनी जर्नी को समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, ना तो अपनी नज़रों में आप गिरो। देखो आपने कोई गलत काम तो किया नहीं है। हाँ, आप ऐसा करते कि एक रिलेशन में रहते हुए भी दूसरे को भी कर लेते, तीसरे को भी कर लेते, और वो सारे रिलेशन भी आप चला रहे होते, तब फिर वहाँ पे थोड़ा सा गलत हो जाता। लेकिन आप जब एक इंसान को चुन लेते हैं किसी को, और उस बीच में अगर आप अपने जीवन में किसी को नहीं लाते हैं, तो ये आपकी एक जर्नी है, आप अच्छे रास्ते पर हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अपने जीवन में प्यार पाना आपका हक बनता है, खुश रहने का आपका हक बनता है, आगे बढ़ने का। आप आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे रिलेशन में जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है एक ने जीवन ख़राब कर दिया तो सारी ज़िंदगी उसको ही पकड़ के रोते रहना है। वो ऐश कर रहे हैं, अपने घर गृहस्थियाँ बसा ली, उन्होंने जीवन अपना शुरू कर दिया, आप रोए जा रहे हैं उनके लिए कि लोग बदनाम ना कर दें, लोग हमारे बारे में ये ना सोच लें। तो लोग आपके बारे में वही सोचेंगे जो उनको सोचना है। आप चाहे कितने भी अच्छे रास्ते पे, नेक रास्ते पे जाएं, लेकिन लोगों की सोच को आप नहीं पलट सकते, बदल सकते। तो आप अपनी खुशियां ढूंढ सकते हैं, आप भी आगे बढ़ सकते हैं, आपके जीवन में भी प्यार आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, आप इस काबिल हैं। तो डिवाइन आपसे यही कहना चाहती है, आप खुश रहें, आगे बढ़ें, मस्त रहें, अपने काम पर ध्यान दें, ईश्वर पर भरोसा रखें, और ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। आपके जीवन में भी बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। आपके दुश्मन ढिंढोरा ज़रूर पीटते रह जाएंगे, लेकिन आपको बदनाम नहीं कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स। पर्सनल रीडिंग के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे करानी है रीडिंग तो बाकी कहीं भी आप करा सकते हैं। जीवन में तमाम खर्चों के बीच में अगर आप थोड़े से पैसे पर्सनल रीडिंग पे खर्च करते हैं तो आप अपने जीवन की बहुत सारी मुश्किलों से उभर सकते हैं, क्योंकि मैंने जाना है कि टैरो जो है ज़िंदगी को पलट कर रख देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू प्यारे प्यारे व्यूअर्स।